हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? और आप लोगों को कैसा लग रहा है? स्कूल जाने का मन कर रहा है? मेरा भी कर रहा है। उम्मीद है स्कूल जल्द ही खुलेंगे। बेटा, पिछले वीडियो में हमने ध्वनि चैप्टर से कविता पढ़ी थी। कविता में हमने कठिन शब्द, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, प्रश्न उत्तर आदि पढ़े थे। अगर आपको इन सब में कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बेटा, आगे हम आज इसी प्रश्न उत्तर को और कंटिन्यू करेंगे। बेटा, प्रश्न उत्तर में हमने प्रश्न अभ्यास के कविता से प्रश्न के तीनों प्रश्न हमने कर लिए थे। फिर कविता से आगे के पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न को हमने किया था। आज तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इन निम्न बातों से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। पहला, खान पान। हर ऋतु के अपने विशेष खान पान होते हैं, है ना। जैसे ठंडी की ऋतु है तो हमको गर्म चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, और गर्मी में हमको ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो ऋतुओं के अनुसार ही अपने हम भोजन में खाद्य वस्तुओं का समायोजन करते हैं। पहनावा। हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम सूती वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वही शरद ऋतु में, ठंड की ऋतु में हम ऊनी और रंगीन वस्त्रों को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर अगर हम त्यौहार की दृष्टि से देखें तो हर ऋतुओं के अनुसार हम उन दिनों में पड़ने वाले त्यौहार को भी अलग अलग तरीके से मनाते हैं। ये त्यौहार हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। फिर अगर हम स्वास्थ्य के अनुकूल देखें तो हर ऋतुओं का स्वास्थ्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण होता है। जैसे शरद ऋतु और वसंत ऋतु ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर आता है अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना में प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। ये जो है कविता है, इसको पढ़ के आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी ऋतु का वर्णन हो रहा है ना। जैसे फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो ये देखकर आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि ये कौन सी ऋतु का इसमें वर्णन हो रहा है। तो हाँ, ये इस कविता की पंक्तियों में हमें वसंत ऋतु का वर्णन हो रहा है, क्योंकि इनमें आमों में बौर कब होते हैं, जब वसंत ऋतु होता है। और होली का त्यौहार भी कब मनाया जाता है, जब वसंत ऋतु आती है। तो इसमें क्या आएगा उत्तर, वसंत ऋतु। फिर है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहिए, मतलब हम फूल और पौधे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये हमको बताना है। तो हम फूल और पौधे के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला, फूलों पौधों का अधिक संख्या में रोपण लगाएंगे, है ना, उनकी देखभाल करेंगे तथा उनको नष्ट होने से बचाएंगे। समय समय पर इनमें पानी, खाद आदि की व्यवस्था भी करेंगे। इनके फूलों को हम तोड़ेंगे नहीं और न किसी को तोड़ने देंगे, और इनको बहुत ही प्यार से कोमल हाथों से स्पर्श करेंगे और इनकी देखभाल भी बहुत प्यार से करेंगे। भाषा की बात में प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है, मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताती हूँ। प्रश्न है, हरे हरे पुष्प में एक ही शब्द की
कि अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है, मतलब एक ही शब्द है और उसके अर्थ भी पुनरावृत्ति, मतलब बार बार उससे सेम शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे हरे हरे, हरे हरे दोनों सेम है, इनका अर्थ भी सेम होता है। पुष्प पुष्प, इसका अर्थ भी फूल फूल सेम होता है। तो ऐसे ही वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बातों बातों में, इसका वाक्यों में प्रयोग हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बातों बातों में मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये हो गया वाक्यों में प्रयोग, है ना। सेकंड है जैसे रह रहकर, आज सुबह से ही रह रहकर वर्षा हो रही है। लाल लाल, है ना, लाल लाल का क्या होगा, ये लाल लाल गुलाब के फूल कितने सुंदर दिख रहे हैं। सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ से आ रहे हो। इसी प्रकार आप लोगों को और क्या क्या करना है, रातों रात का वाक्यों में प्रयोग करना है, घड़ी घड़ी का। फिर मैंने कुछ और शब्द यहाँ पर ऐड किए हैं, उसको भी आपको करना है। जैसे चलते चलते, पल पल, जाते जाते, दिनों दिन, ये सब का आपको वाक्यों में प्रयोग करके मुझे भेजना है। फिर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको अभी छोड़ दीजिए, ये हम स्कूल जब खुलेगी तब करेंगे। इसके बाद है कुछ करने को। कुछ करने को में एक प्रश्न है, वसंत पर अनेक सुंदर कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीजिए। तो आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 5-6 लाइन की एक वसंत ऋतु पर कविता लिखकर मुझे भेजनी है। और दूसरा है शब्दकोश में वसंत शब्द का अर्थ देखिए। तो वसंत का अर्थ हमको मतलब डिक्शनरी में ढूंढना है। तो इसका अर्थ मैं बताती हूँ आपको। वसंत का अर्थ होता है 6 ऋतुओं में से एक ऋतु क्या होती है, वसंत। और दूसरा होता है, वसंत का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। वसंत ऋतु में फूल अच्छे रंगीन फूल खिले होते हैं ना, तो उसीलिए कहते हैं कि वसंत का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। तो इस प्रकार आपको ये भाषा की बात का एक प्रश्न ये होमवर्क में दी हूँ मैं आपको, और ये कुछ करने में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क। बाकी का प्रश्न का उत्तर मैं लिखकर आपको भेज दूँगी। ये होमवर्क वाले प्रश्न को आपको खुद से करना है बेटा। ये फर्स्ट चैप्टर आज हमारा ध्वनि चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन या ये कविता मुझे समझ में नहीं आ रही है करके। तो बेटा फिर ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट में हम अब हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे। बाय बाय बेटा।